मेरी दीदी की शादी में आई एक लड़की की जवानी पर मेरी नजर अटक गई। वो भी मुझे भाव दे रही थी। उस लड़की को मैं कैसे पटाया? दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। मैं पटना का रहने वाला हूँ। मेरा शरीर काफी मस्त है। मैं दिखने में बहुत ही आकर्षक हूँ। मेरी दीदी की शादी की बात है। मेरी दीदी की शादी होने जा रही थी। उस वजह से हमारे घर में काफी मेहमान आए हुए थे। उनमें बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां और भाभियां आई हुई थी। जवानी के जोश में मेरी आंखें किसी खूबसूरत माल के लिए मचल रही थी। तभी मेरी नजर एक लड़की पे गई। वो बहुत ही गजब का माल लग रही थी। हम दोनों बहुत दिनों बाद मिल रहे थे। वो भी मुझे चोरी चोरी देख रही थी। वैसे तो हम दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी, मगर मुलाकात नहीं होती थी। आज मेरी बहन की शादी में मेरे कई सारे दोस्त भी मेरे घर आए हुए थे। उसी दौरान मेरे एक दोस्त की नजर इसी लड़की पर पड़ गई। उसने मुझसे कहा कि अर्जुन, इस लड़की से मेरी दोस्ती करवा दे। मुझे उसकी बात से थोड़ा बुरा लगा। तब भी मैंने उससे कह दिया कि चल देखता हूँ। उधर मेरे सारे रिश्तेदार आदि सभी थे, इसलिए मैं अपने दोस्त से उस लड़की की दोस्ती नहीं करवा सका। मैंने अपनी बहन से कहा कि उस लड़की से बोलो कि अर्जुन बाहर बुला रहा है, मुझे उससे कुछ काम है। वो ये सुनकर सर हिलाते हुए उस लड़की के पास चली गई। मैंने मेरी बहन को उस लड़की के पास जाते देखा और उससे कुछ बात कहते हुए देखा तो मैं बाहर आ गया। यहाँ मैं एक तरफ अकेले में खड़ा हो गया और उस लड़की के आने का इंतजार करने लगा। वो कुछ देर, मतलब करीब 15 मिनट बाद बाहर आई। उसने सफेद कलर की फ्रॉक जैसी ड्रेस पहनी हुई थी। उस ड्रेस में वो बिल्कुल कटीला माल लग रही थी। उसने मेरे पास आते ही मुझसे मुस्कुरा कर कहा, अकेले में क्यों बुलाया है? मैंने उससे कहा कि मेरा दोस्त तुमसे मिलना चाहता है। उसने पूछा क्यों? मैंने कहा वो तुमसे दोस्ती करना चाहता है। इस पर उसने कुछ नहीं बोला और वो वहां से भाग गई। मुझे लगा कि इसको लाज आ गई होगी, इसलिए ये भाग गई। लेकिन उसकी आंखों की शरारत देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसके बाद से मैं शादी के कामों में लग गया और सब कुछ भूल गया। मैं दीदी की शादी में सारी रात नहीं सो पाया था। सुबह हुई तो मेरी दीदी की विदाई हो चुकी थी। सारा काम खत्म होने के बाद मैं सोने के लिए ऊपर चला गया। 2-3 दिन से लगातार काम के कारण मेरा ठीक से सोना नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने ऊपर एक कमरे में जगह देखी और पसर गया। काफी सारे रिश्तेदारों के कारण घर खचाखच भरा हुआ था। शादी होते ही कई मेहमान रात को ही निकल गए थे और कुछ विदाई के समय ही चले गए थे। मुझे नहीं मालूम था कि इस कमरे में कौन सा मेहमान रुका था और वो चला गया है या अभी नहीं गया है। मैंने इस सब से बेखबर होकर अपनी टांगें पसारी और आंखें बंद कर ली। मुझे जल्दी ही गहरी नींद आ गई। मैंने सोते सोते महसूस किया कि कोई मुझे जगा रहा था, पर मैं इस वक्त थकान के कारण इस हालत में नहीं था कि जाग सकूं। लेकिन मुझे लगातार किसी के टच का एहसास हुआ तो मेरी नींद कमजोर हो गई और मेरी आंख खुल गई। देखा तो सामने वह लड़की थी जो अपने सोने के लिए मेरे बाजू में जगह बना रही थी। उसे देखकर मुझे याद आ गया कि उससे जानकारी करूं कि क्या हुआ था, तुम उस समय वहां से ऐसे क्यों भाग गई थी। मैंने आंख खोलकर उससे इस बारे में पूछा तो उसने मुझसे कहा कि मैं आपके दोस्त से नहीं बल्कि आपसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। मैंने उसका सर पकड़ा और किस करने लगा। वो भी हंस दी और मुझे किस करने लगी थी। मैंने उसे अपने बगल में खींच लिया और उसके साथ मजे करने लगा। वो एकदम से गर्मा गई और उसके मुंह से कसमसाहट भरी आवाजें निकलने लगी। मैंने उससे कहा कि अब मुझसे रुका नहीं जा रहा है, मुझे वह सब करना है। इस पर उसने मुझे मना कर दिया। वो
हार मान लिया। किस करने के बाद उसे छोड़ दिया। वो मेरे पास से उठकर चली गई। अब मुझे लग रहा था कि कब रात हो और मजा लो। कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई और मैं सीधे शाम को उठा। मैं उठते ही अपनी महबूबा को खोजने लगा। वो मेरे सामने ही मुस्कुराती हुई घूम रही थी। जब रात हुई तो हम सब लोगों ने खाना खाया। अब सब लोग अपने अपने सोने की तैयारी कर रहे थे। मैंने उससे पूछा क्या प्लान है। उसने कहा बाद में, अभी सब जाग रहे हैं। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने लाइट बंद कर दी क्योंकि मुझे लाइट में नींद नहीं आती है। कुछ देर बाद मैं आंखें मूंदे हुए ही सो गया था। कुछ देर बाद मुझे लगा कि मुझे कोई हिला रहा है तो मैंने देखा कि वह लड़की मुझे जगा रही थी। उसे देखकर मेरी नींद एकदम से काफूर हो गई और मैं पूरी तरह से जग चुका था। मैंने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने मुझे इशारा किया कि इस कमरे में कोई नहीं है, लेकिन बाजू वाले कमरे में मम्मी वगैरह है। मैंने सबसे पहले उसे अपनी तरफ खींचा और अपनी बाहों में लेकर उसको किस करना चालू कर दिया। वो भी मुझे किस करने लगी। कुछ देर तक यूं ही मस्ती करने के बाद लगाना शुरू कर दिया। मेरी तो आंखें मस्ती से बंद हो गई थी और मुझे जन्नत का सुख मिलने लगा था। करीब 25 मिनट के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैं झड़ गया। झड़ने के बाद हम दोनों यूं ही एक दूसरे के ऊपर पड़े रहे। कुछ देर बाद हम दोनों अलग हुए। फिर वह बहुत मुस्कुराने लगी। फिर हम दोनों रात भर बातें करते रहे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। कृपया इसे दिल पर कोई भी न ले। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए देखें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस बेल दबाना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।